हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पोर्टल सिस्टम। कैसे पोर्टल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अगर हम वेनस सिस्टम का नाम ले तो 3 सेट मेन होता है, वेनाकावा वेनस सिस्टम, पोर्टल वेनस सिस्टम और एजागस वेनस सिस्टम। ठीक है, तो अभी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं वो पोर्टल वेनस सिस्टम पे है। तो मेनली ये किस वीक में डेवलपमेंट होता है, तो 5th वीक में मेजर वेन सीन हो जाता है। ठीक है, तो मेजर वेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, विसरल वेन और सोमैटिक वेन। ठीक है, तो विसरल वेन के अंदर कौन कौन सा आता है ये हम थोड़ा देर बाद बताएंगे। ठीक है, पहले हम आते हैं इस फिगर पे। इस फिगर में क्या कह रहा है, ऊपर में क्या है, तो ऊपर में थोरैसिक कैविटी है, नीचे में क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिओडेनम का फॉर्मेशन हो रहा था। डिओडेनम कहाँ पे होता है, तो एब्डोमेन में होता है, तो ये एब्डोमिनल कैविटी है। ऊपर में थोरैसिक कैविटी है जहाँ पे क्या रहता है, साइनस वेनोसस रहता है। अब साइनस वेनोसस क्या है, तो साइनस वेनोसस क्या है, तो साइनस वेनोसस वेनस इन द हर्ट ट्यूब है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ये क्या है, साइनस वेनोसस है, जो कहाँ पर पाया जाता है, वो पाया जाता है कहाँ पर, तो थोरैसिक कैविटी में। और जो डिओडेनम है वो पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, तो अब ये दोनों को क्या है, ये दोनों को एक सेप्टम से वो क्या करते हैं, सेपरेट होते हैं। उस सेप्टम का नाम है ट्रांसवर्स सेप्टम ट्रांसवर्सम। ये क्या करता है, एब्डोमिनल को थोरैसिक से सेपरेट करता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो बिलो द डायफ्राम। ठीक है, इतना तो पूरी तरह समझ गए। अब क्या कह रहा है, तो ये जो साइनोसॉइडल है, ठीक है, साइनोसॉइडल नहीं, साइनस वेनोसम है, इससे 3 सेट ऑफ वेन निकला है। कितना सेट, 3 सेट, एक राइट और एक लेफ्ट में। ठीक है, तो जो पहला सेट है उसको कहते हैं विटेलाइन वेन, दूसरा जो सेट है जिसको कहते हैं अम्बिलिकल वेन, और जो तीसरा सेट है उसको कहते हैं कार्डिनल वेन। ठीक है, तो अभी बताने वाले थे। ठीक है, कार्डिनल वेन में भी क्या होता है, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो पहले हम आते हैं विसरल वेन। विसरल वेन में क्या आता है, तो अम्बिलिकल वेन और विटेलाइन वेन दोनों को मिला के क्या बनाता है, विसरल वेन बनाता है। और जो सोमैटिक है वो कौन बनाएगा, तो सोमैटिक बनेगा किसके द्वारा, तो इसके द्वारा, कौन सा, तो कार्डिनल वेन के द्वारा। तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं क्या है, जो विटेलाइन वेन था, अब आ गया विटेलाइन वेन में। तो विटेलाइन वेन का दूसरा नाम क्या है, ओम्फैलो मेसेंट्रिक। ठीक है, ओम्फैलो मेसेंट्रिक इसका दूसरा नाम है। ये कहाँ से एराइज होता है, तो ये एराइज होता है कहाँ से, तो कैपिलरी प्लेक्सस है किसका, तो स्प्लेक्निक मेजोडर्म का, जो किसके चारों तरफ होता है, यॉर्क सैक के चारों तरफ होता है। ठीक है, तो ये ड्रेन करता है ब्लड किसको, तो यॉर्क सैक को। दूसरा होता है अम्बिलिकल वेन, इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये कन्वे करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा। तीसरा होता है कार्डिनल वेन। कार्डिनल वेन का जैसे मैंने बनाया था कि क्या होता है, एक एंटीरियर होता है और एक पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो एंटीरियर वाला जो है वो मेनली क्या कहलाता है, सिफेलिक, और जो पोस्टीरियर वाला है वो क्या कहलाएगा, कॉडल। जो सिफेलिक पार्ट है वो अपर लिम्ब को क्या करेगा, ब्लड देगा, सप्लाई करेगा, और जो ये कॉडल पार्ट है वो लोअर लिम्ब को ब्लड प्रोवाइड करेगा। और जहाँ पर ये दोनों मिक्स होगा, मिलेगा, उसको कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन। इसका दूसरा नाम क्या है, डक्ट ऑफ कुवियर। ठीक है, क्या नाम है, डक्ट ऑफ कुवियर। इतना समझ में आया। और ये कार्डिनल वेन है, ये बाकी रेस्ट बॉडी वॉल को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है या ड्रेन करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो ये कॉमन कैरोटिड वेन है, ये एंटीरियर कॉमन कैरोटिड वेन है, इसका भविष्य क्या है। तो इसका भविष्य देखेंगे तो जो ये सुपीरियर वेना कावा का फॉर्मेशन होता है और राइट ब्रांकियोसेफेलिक वेन का फॉर्मेशन होता है। तो सुपीरियर वेना कावा का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो राइट कॉमन कार्डिनल वेन प्लस राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन, समझे किसका, तो राइट कॉमन कार्डिनल वेन प्लस राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन। राइट एंटीरियर कार्डिनल वेन को हम कॉडल पाथ ऑफ कार्डिनल वेन भी कहते हैं। वो दोनों क्या होता है, एनेस्टोमाइज होता है ट्रांसवर्स और फॉर्मेशन करता है सुपीरियर सिफेलिक का। तो आप ये फिगर में अच्छा से देख लीजिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, राइट ब्रांकियोसेफेलिक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये जो क्रेनियल पाथ होता है, ठीक है, जो क्रेनियल जो नीचे क्रेनियल पाथ था,
अब क्रेनियल पाथ का कौन सा पाथ, तो क्रेनियल पाथ का जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है उसका जो क्रेनियल पाथ है वो ट्रांसवर्स एनास्टोमोस करके क्या बनाएगा, राइट ब्रांकियोसेफेलिक वेन बनाएगा। ठीक है, तो आप फेथ तो जान गए कि एंटीरियर और कॉमन कैरोटिड वेन का क्या फेथ है, मतलब भविष्य में वो क्या चलिए अब आते हैं विटेलाइन वेन का। विटेलाइन वेन का क्या भविष्य है, तो ये देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, तो विटेलाइन वेन क्या है, मेनली डिओडेनम के दोनों तरफ है, राइट में और लेफ्ट में। डिओडेनम मेनली कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डिओडेनम से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो साइनस वेनोसस में जा रहा है। तो इसको क्या करना पड़ता है, पियर्सिंग, मतलब कि सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर से हो के साइनस वेनोसम में जाना पड़ता है। ठीक है, अब एक समय आता है क्या कि कहाँ पर, डायफ्राम के नीचे क्या होता है, ये लीवर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, लीवर बथ का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके कारण जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है किसका, ये विटेलाइन वेन का, वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टर्ब होगा तो उसका क्या होगा, तो जैसे कि फिगर बना रही हूँ। ठीक है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लीवर का फॉर्मेशन हो रहा है, लीवर बद का ही फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो लीवर के ऊपर होगा, हेपेटिक के ऊपर होगा, उसको क्या कहेंगे, सुप्रा हेपेटिक वेन। ठीक है, जो अंदर में होगा विदिन उसको कहेंगे इंट्रा हेपेटिक वेन, और जो नीचे में होगा उसको कहेंगे सब हेपेटिक वेन। तो जैसा आपको पता है जो मेजर वेन का फॉर्मेशन होता है वो सब हेपेटिक पाथ में होता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको जानकारी हो गई कि सब हेपेटिक पाथ में हो गया। अब जो इस डिस्टर्बेंस होता है, तो इस डिस्टर्बेंस से क्या होता है, राइट और लेफ्ट दोनों एनास्टोमोस होके क्या बनाता है, एनास्टोमोसिस बनाता है। कितना एनास्टोमोसिस बनाता है, तो मेनली जो एनास्टोमोसिस होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एनास्टोमोसिस, सेकंड एनास्टोमोसिस और थर्ड एनास्टोमोसिस। ठीक है, जो फर्स्ट और थर्ड होता है, जो फर्स्ट और थर्ड होता है वो क्या होता है, एंटीरियर होता है। किसके, फिगर में देखिए, एक मिनट, मेरा फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है। फिगर में देखिए, जो फर्स्ट, एक मिनट, जो फर्स्ट और थर्ड जो एनास्टोमोस हो रहा है, ये फर्स्ट एनास्टोमोसिस है, ये क्या किधर है, कॉडल पाथ में। और जो थर्ड एनास्टोमोसिस है वो किधर है, तो सॉरी, जो फर्स्ट एनास्टोमोसिस है वो क्रेनियल पाथ में, और जो थर्ड एनास्टोमोसिस है वो किधर है, कॉडल पाथ में। और तो इसको क्या कहेंगे, इसको वेंट्रल भी कहेंगे या एंटीरियर कहेंगे। ठीक है, अब जो बीच में है वो किधर है, डोर्सल पाथ में। देखिए डिओडेनम के पीछे से होके हो गया है, कौन सा, सेकेंड डिओडेनम। तो इसलिए जो सेकेंड डिओडेनम है वो डोर्सल पाथ में कहलाएगा, और जो फर्स्ट और थर्ड डिओडेनम है का जो एनास्टोमोसिस हो रहा है किसका, तो विट्रल का, वो क्या कहाँ पे होगा, तो वो ये एंटीरियर पाथ में होगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या समझे। जो फर्स्ट और थर्ड एनास्टोमोसिस हो रहा है वो एंटीरियर पाथ में है, और जो सेकेंड एनास्टोमोसिस हो रहा है वो किधर है, डोर्सल एनास्टोमोसिस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 8th सर्किल में। ये मान लीजिए कि 8th का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, 8th का फॉर्मेशन किया तो ऊपर वाला कहलाएगा अपर सर्किल और नीचे वाला कहलाएगा लोअर सर्किल। क्यों, क्योंकि एनास्टोमोसिस चैनल का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम राइट को पर फोकस ना करके लेफ्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट में क्या होगा ना, जो पहला एनास्टोमोसिस है वहाँ पर आकर क्या मिलेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल वेन मिलेगा पहला एनास्टोमोसिस में। ठीक है, अब कुछ और डेवलपमेंट होगा तो सेकेंड एनास्टोमोसिस में क्या होता है, तो स्प्लैक्निक वेन आके मिलता है। ऐसे कुछ बुक में लिखा हुआ है स्प्लैक्निक और मेसेंट्रिक वेन दोनों आके मिलता है, लेकिन जहाँ तक मैं बिलीव करती हूँ तो सिर्फ स्प्लैक्निक वेन आके मिलता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम फोकस करते हैं अपर वेनस सर्किल में। कहाँ पे फोकस किया, अपर वेनस सर्किल में और लोअर वेनस सर्किल में। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जो डिओडेनम क्या है, वो स्ट्रेट है, अभी तक तो स्ट्रेट है। अब ये क्या होने लगेगा, ये फोल्ड होने लगेगा यू शेप्ड में। कैसा शेप्ड में, यू शेप्ड में। कैसे फोल्ड होगा, तो एंटीरियरली फोल्ड होगा। ठीक है, तो यू लूप में ये क्या हो गया, फोल्ड होने लगा, तो क्या होगा, कन्वेक्सिविटी फॉर्म करेगा फर्स्ट ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट। क्या फॉर्म करेगा,
कॉन्वेक्सिविटी, ठीक है, ये कॉन्वेक्सिविटी फॉर्म कर दिया यू शेप का फॉर्म कर दिया। तो अब जो राइट और पाथ है वो क्या हो जाएगा, जैसा कि हमने देखा जो ये यू शेप बनाया वो एंटीरियर एसेप्ट में बनाया, ठीक है, पहला फर्स्ट क्या हो गया, एंटीरियर एसेप्ट में बनाया, तो वो कॉन्वेक्सिविटी प्राप्त किया। अब जो यू शेप्ड है ना वो टर्न कर जाता है राइट में, तो एंटीरियर कन्वेक्सिविटी क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा राइट में। तो राइट विटेलाइन वेन क्या हो जाएगा, जब वो टर्न करेगा राइट में तो वो पोस्टीरियर साइड में चला जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट विटेलाइन वेन जो बिकम हो जाएगा एंटीरियर। मतलब क्या कह रहा है, अब जब ये यू शेप में टर्न करेगा तो जो आगे है वो पीछे चला जाएगा और जो पीछे है वो आगे चला जाएगा। मतलब क्या है कि जो ये राइट विटेलाइन वेन है वो टर्न होके पोस्टीरियर साइड में चला जाएगा और जो लेफ्ट विटेलाइन वेन है वो टर्न होके एंटीरियर साइड में चला जाएगा। तो एंटीरियर लिम्ब क्या हो गया, जो एंटीरियर में अब दिखेगा यू शेप में, जो आगे में दिखेगा वो क्या रहेगा, लेफ्ट विटेलाइन वेन। और पोस्टीरियर में क्या रहेगा, एंटीरियर में अब जब यू शेप्ड हो जाएगा तो एंटीरियर में क्या रहेगा, लेफ्ट विटेलाइन वेन। फिर से एंटीरियर में क्या हो जाएगा, जब यू शेप्ड में रहेगा तो लेफ्ट विटेलाइन वेन, और पोस्टीरियर में क्या हो जाएगा, राइट विटेलाइन वेन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो फिगर 8 को आप समझ गए, वो कन्वर्ट होके क्या बनाया, तो एंटीरियर लिम्ब बनाया क्या, तो एंटीरियर बनाया लेफ्ट, एंटीरियर जो पाथ है वो लेफ्ट विटेलाइन वेन, और पोस्टीरियर क्या बनाया, राइट विटेलाइन वेन, ठीक है। तो राइट विटेलाइन वेन पोस्टीरियर में चला गया और लेफ्ट वाला एंटीरियर में आ गया। यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हाउ फिगर 8 कन्वर्टेड इनटू पोल्टर फिगर। अभी जो 8 था ये कैसे पोल्टर सिस्टम में कन्वर्ट होता है, यही तो मेन है, क्योंकि हम तो पोल्टर सिस्टम का डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है एंटीरियर लिम्ब किसको राइज करता है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक को, ठीक है। एंटीरियर जो लिम्ब था वो किसको राइज करेगा, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन को, और जो पोस्टीरियर लिम्ब था वो किसको राइज करेगा, तो वो राइज करेगा मिडिल, वो क्या करेगा ना कि मिडिल में एनास्टोमोस करेगा और फॉर्म करेगा किसको, मेन पोर्टल वेन के ट्रंक को, समझे। एंटीरियर क्या करेगा, सुपीरियर में सेंट्रिक बनाएगा, और जो पोस्टीरियर था वो क्या करेगा, इसका बॉडी को बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि एंटीरियर पाथ क्या करेगा। एंटीरियर पाथ कौन सा था, तो एंटीरियर पाथ था ये लेफ्ट वेंट्राइल वेन, वो किसको बनाएगा, तो वो बना देगा किसको, तो सुपीरियर में सेंट्रिक के साथ मिल जाएगा। जो पोस्टीरियर है वो क्या बनाएगा, वो बना देगा मिडिल मेन, ये मेन ट्रंक ऑफ द पोर्टल सिस्टम। अब आते हैं फर्स्ट एनास्टोमोसिस में। फर्स्ट एनास्टोमोसिस कहाँ है, यहाँ पर है। तो फर्स्ट एनास्टोमोसिस में आते हैं तो उसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो फर्स्ट एनास्टोमोसिस है और जो कुछ पाथ है किसके, इसके एभव में लेफ्ट विटेलाइन वेन का एभव द सिफेलिक, वो एनास्टोमाइज करके क्या देता है, तो लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन, और राइट जो विटेलाइन वेन है एभव द सिफेलिक वो एनास्टोमाइज करके राइट पार्ट ऑफ द पोर्टल वेन देगा। फिर से आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके ऊपर का जो सिफेलिक वेन है ये है राइट में और ये लेफ्ट में। यहाँ पर शेप चेंज हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू शेप में बन गया था क्या, तो ये क्या कह रहा है, डिओडेनम, तो जिसके कारण राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट, मतलब राइट वाला पोस्टीरियर में चला गया और लेफ्ट वाला एंटीरियर में आ गया। लेकिन इसके ऊपर वाला तो नहीं है, तो इसके ऊपर वाला का क्या होगा, तो ऊपर वाला एनास्टोमाइज करेगा, ठीक है। फर्स्ट मतलब ये एनास्टोमाइज करेगा किसके साथ, लेफ्ट वेन वेंट्रिकल के साथ एभव द सिफेलिक, यानी इसके ऊपर, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन, ये क्या फॉर्म करेगा, लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन, ठीक है। और राइट वाला क्या फॉर्म करेगा, राइट ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझ गए कि क्या कौन क्या फॉर्म करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो इंट्रा वाला है, इंट्रा जो इसके अंदर है वो क्या फॉर्म करता है, तो नीचे वाला तो क्या क्या फॉर्म करता है ये समझ गए। इसके अंदर में जो है वेन वो फॉर्म करता है कैपिलरीज, क्या, कैपिलरीज। अब आ गया ऊपर में, तो सुप्रा हेपेटिक क्या फॉर्म करता है। अब जो सुप्रा हेपेटिक वेन है, मतलब ये लीवर के जो ऊपर वेन है उसका क्या होता है,
तो ये क्या करता है ना, एनास्टोमाइज कर जाता है, मिक्स हो जाता है और क्या फॉर्म करता है। तो ये जैसे कि ये डायफ्राम के नीचे रहता है, तो डायफ्राम के नीचे रहता है इसलिए क्या फॉर्म करता है, सब डायफ्रागमेटिक एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो ये जो सुप्राविटेलाइन वेन है वो दोनों मिक्स हो जाता है और फॉर्म करता है सब डायफ्रागमेटिक एनास्टोमोसिस। चूँकि ये डायफ्राम के नीचे इसलिए इसका क्या नाम रखा गया, सब डायफ्रागमेटिक एनास्टोमोसिस। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो इसके ऊपर वाला है, ये जो बचा है, ये क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक अलग मीडियल वेन कमिंग फ्रॉम द, अब क्या होता है, यहाँ पर से एक मीडियल वेन आता है और वो कहाँ पर जाके मिल जाता है, वो मिल जाता है एनास्टोमोसिस से, और ज्वाइन किससे करता है, तो वो ज्वाइन कर जाता है लेफ्ट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन से। जो नीचे लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन बना रहा था ना, वो क्या करता है, वहाँ पर आके ज्वाइन कर जाता है क्या, ये एनास्टोमोसिस। ये एनास्टोमोसिस एक मीडियल लाइन बनाता है और आकर ज्वाइन कर जाता है किससे, लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन से। ठीक है, अब ये आके यहाँ पर ज्वाइन कर गया, तो क्या होता है, लेफ्ट विटेराइन वेन का इसका क्या होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिसअपीयर हो गया, ये डिसअपीयर हो गया, ये भी डिसअपीयर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, तो अब होगा कि ये जो मेजर वेन है, ये जो मेजर राइट विटेलाइन वेन है वो फॉर्म करेगा कॉमन कैरोटिड वेन, और जो राइज किसके करेगा, जो राइज करेगा माने बाद में वो जाकर टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना कावा बनाएगा। ये क्या कर देगा, ये बनाएगा कॉमन हेपेटिक वेन। ठीक है, ये है कॉमन, और जो ये थोड़ा सा पोर्शन बच गया है, जो पोर्शन बच गया है वो क्या करेगा, वो जाके ज्वाइन करेगा लेफ्ट हेपेटिक वेन से। ठीक है, लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ हेपेटिक वेन से, और जो ये बनता है इसी को कहते हैं डक्टस वेनोसस। क्या कहते हैं इसको, डक्टस वेनोसस कहते हैं। इससे क्या हो गया, अब पोर्टल वेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है डक्टस वेनोसस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो विद द अपीयरेंस ऑफ हेपेटिक बर्ड राइट यू भी क्या हो जाता है, डिसअपीयर होते जाता है। राइट अपर विटेराइन क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, पहले ही मैंने बता दिया था। अब लेफ्ट अपर विटेराइन ज्वाइन करता है लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ पोर्टल वेन से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, और उसके बाद वो क्या करता है, वो ये जो बीच वाला आ रहा है ना, वही किसका फॉर्मेशन करता है, तो ये फॉर्मेशन करता है डक्टस वेनोसस का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे, तो विथ इंक्रीज द प्लासेंटा सर्कुलेशन इट कॉजेज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट अपर विटेलाइन एंड राइट हेपेटिक कार्डिनल चैनल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा किसका, तो डक्टस वेंट्रियोसस का। अब डक्टस वेनोसस का हम क्या एक दे सकते हैं एग्जाम्पल, तो ये एक संत है जो अलाउ करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम अम्बिलिकल वेन से कहाँ पर, तो लीवर तक। ठीक है, बाईपास द लीवर। तो इसके साथ ये पोर्टल वेन का फॉर्मेशन समाप्त होता है। अगले वीडियो में नए एम्ब्रियोलॉजी के साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।